भारत का नाम विश्व में दमक उठा है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पछाड़कर ये ऊंचा मुकाम हासिल किया है। अब नए आंकड़ों के मुताबिक इकोनॉमिक पावर्स में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर भारत, जबकि जापान एक पायदान खिसक कर 5वें पायदान पर आ गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने ये बड़ी खुशखबरी दी है। बीवीआर सुब्रमण्यम ने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है। विश्व की आर्थिक शक्ति के ग्राफ में भारत ने $4 ट्रिलियन वाली विशाल अर्थव्यवस्था बनकर इतिहास रच दिया है। लेकिन ये खुशखबरी यहीं तक सीमित नहीं है। नीति आयोग के प्रेडिक्शंस के मुताबिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत जल्दी ही जर्मनी को भी पछाड़ सकता है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि हम अपनी योजना पर काम कर रहे हैं और अगर सब कुछ सही रहता है तो अगले 2.5-3 सालों में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने ये मुकाम ऐसे समय में हासिल किया है जब यूएस टैरिफ के चलते दुनिया भर में हलचल है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सके हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत एक ऐसे चरण में है जहां ये बहुत तेजी से विकास कर रहा है, जैसा कि अतीत में कई देशों ने किया। भारत को अगले 20 से 25 वर्षों के लिए जनसांख्यिकी लाभांश का वरदान मिला है, जिससे हम तेजी से विकास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से अपने स्तर पर विजन दस्तावेज तैयार करने का आह्वान किया था। इसमें भारत के विकास का खाका पहले से ही दिख रहा है। नीति आयोग के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने राज्यों से विकसित भारत का आह्वान इसलिए किया है क्योंकि ये एक लंबी यात्रा है। भारत की इस बड़ी आर्थिक छलांग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर एक मैसेज शेयर करते हुए लिखा कि भारत जापान से आगे निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत एक विकसित देश बनने की ओर तेजी से बढ़ चला है। ये भारत की बड़ी छलांग है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए उन्होंने पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की और आभार भी जताया। विशेषज्ञों की माने तो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रह सकती है। देश की इकोनॉमी इस दौरान तेजी से बढ़ी है। इसके इसी रफ्तार से बने रहने की उम्मीदें हैं। भारत में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भरोसा जता रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में विश्व में देखी गई उथल-पुथल का फायदा भी भारत को मिला है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने ट्रंप के एप्पल आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग और भारत वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले एप्पल आईफोन का निर्माण अमेरिका में ही होगा, न कि भारत में या किसी और जगह पर। आगे टैरिफ क्या होगा अभी ये कहना मुश्किल है। हालांकि हम निर्माण के लिए सस्ती जगह जरूर हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित हुआ है, जिसका नतीजा सबके सामने है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने पीएम मोदी के विकसित राज्य के विजन का भी जिक्र किया। Agenda for the meeting was actually basically 2 items apart from an action taken report. Firstly, the theme of the meeting itself and the first item in the agenda was Viksit Rajya for Viksit Bharat. Viksit Bharat Hetu Viksit Rajya. The whole idea is in the last governing council, the 9th governing council held just after the election in July, the Prime Minister had given a call for all states to prepare their own state visions, making their states Viksit, Viksit Bihar, Viksit Orissa, Viksit Madhya Pradesh, so that they have visions which will then aggregate into a larger vision for the nation. So I think that is what drove the agenda for the last 1 year, and that's why it became the primary theme of today's governing council meeting. The reason for the PM giving this call last time is that India is at a turning point. It's at a takeoff stage. And this is... हमारा सवाल ये है कि आपने कहा कि कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री का जोर रहा, कई मुद्दों पे चर्चा हुई, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। हमारा सवाल यह है कि कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया और जिन राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए उनके सुझावों को या उन राज्यों में जो एस्पिरेशन होगा उसे कैसे एड्रेस करेंगे, गवर्निंग काउंसिल कैसे एड्रेस किया या करेगा? ठीक है, बैठक में 11 मुख्यमंत्री नहीं आए, बट कई मुख्यमंत्री आए और जो मैंने देखा है
पुराने नीति आयोग की बैठकों में, गवर्निंग काउंसिल के राज में लगभग इसी प्रकार के अटेंडेंस रहा है। पहले भी कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, उनका अपना कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन दो चीजें हैं। जो भी कागज हमें दिया गया है, कई लोगों के रिटन स्पीचेस हैं हमारे पास, इन सबको हम लोग संज्ञान में लेते हैं, उनको पढ़ा जाता है। सभी को कहा गया बैठक में भी कि आप स्पीच को मत पढ़िए। इसका मतलब क्या है, स्पीच को भी हम पढ़ेंगे और उन्होंने ओरल वक्तव्य जो दिया होगा उसको भी नोट करेंगे और इसी के बेसिस पॉलिसीज बनती हैं। थैंक यू।